तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, हम साथ थे दोनों जिसे भूल सका ना, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। नहीं जी, जीन्स भी माशाल्लाह बिल्कुल नई है और गिटार भी हर दूसरे दिन बदलते रहते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अमेरिका में हूँ तो ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ियत वहाँ पे हुई भी है और बच्चों की तालीम की वजह से जो है अपने ज़िंदगी के कुछ जो साल हैं उनको डेडिकेट किए हुए हैं, तो पुरानी जीन्स भी वही हैं और गिटार भी जो है वो। मैंने गाना एक्चुअली छोड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईली कमर्शियल लेवल पे मैं नहीं कर रहा हूँ। आखिरी काम मैंने कोक स्टूडियो किया था और वो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। जिया करे धक धक संदेशा एल्बम से रीडू मैंने किया था और फिर उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी जो है पैटर्न उसका मैंने जैसे आपको बताया, तो इस वजह से काम थोड़ा कम किया है। लेकिन जो लोग मेरे फैंस हैं वो सोशल मीडिया पे इधर उधर मेरे काम को ढूंढ लेते हैं, और जो फैंस नहीं है या भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, जब उनको ख्याल आएगा तो वो फिर उनको नई म्यूज़िक मिल जाएगी। देखें, बुरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि हर दौर में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीज़ें जो है वो आती रही हैं। अगर आप शुरू की बात करते हैं तो जब से नाज़िया हसन, ज़ुहैब हसन, आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, तो उनका दौर रहा। फिर उसके बाद वाइटल साइंस, जुनून, अली हैदर, आवाज़, ये एक पूरा सिलसिला रहा। उसके बाद आतिफ़ असलम एंड अली ज़फ़र, और ये पूरा एक ट्रेंड रहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल नए लोग जो हैं वो कोक स्टूडियो में बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं और दुनिया उनको पसंद कर रही है। ये फ़ैन्स के ऊपर है कि वो किसको ढूंढना चाहते हैं और उनको कौन अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी म्यूज़िक ने हमेशा ही, चाहे पॉप हो या सूफ़ी हो या फ़ोक हो या गज़ल हो, हमेशा स्टैंड आउट किया है। मुझे लगता है 90s का वो साउंड था जो हम लोग लेकर आए थे, और सिर्फ मैं ही नहीं था उसमें। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिए हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उस स्टाइल का म्यूज़िक जो है वो आता था, जिसमें चाहे वो चांद सा मुखड़ा हो या जालिम नज़रों से हो या पुरानी जीन्स हो, तो वो एक दौर था। और अब जो है वो म्यूज़िक का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मुझे लगता है अब म्यूज़िक ज़्यादा हावी है और अल्फाज भी हावी हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन जॉनरा थोड़ा सा वक्त के साथ बदल गया है। वो पेपी सॉन्ग्स वाली ख़ास तौर पे यंगस्टर्स की जो एक फ़ील थी, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि R&B साइड पे शिफ्ट हो गई है। तो हम लोग क्योंकि ज़रा से अब मैच्योर हो गए, शायद हम थोड़ा कम रिलेट करते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे तो लोग पोस्टर्स भी अपनी अलमारियों में लगा के रखते थे, और बड़ा उसको जब एल्बम आया करता था तो लोग बाकायदा पोस्टर्स के पीछे भागते थे, और हम भी कोशिश करते थे कि उसके 5 या 6 जो है वो फोल्ड्स होते थे, और उसमें बहुत एल्बम के बारे में, उसकी थॉट के बारे में हम लोग बयान करते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म हो गए हैं गाने, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वाला फ़ील जो है थोड़ा पहले के मुकाबले में थोड़ा सा अब कम हो गया है। वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, पहले के गाने हम भी यही समझते थे कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये फॉरएवर इसकी एक लाइफ रहनी चाहिए, तो इसलिए उस पर ज़्यादा मेहनत करते थे। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट जो है अपना कोशिश करता था कि वीडियोस को बनाया जाए। अब क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के थ्रू गाने पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे वो कोक स्टूडियो है या वो कोई बैटल ऑफ द बैंड्स है या कोई इस तरह का जो आजकल डिफरेंट कोई बीट्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा वीडियोज़ आना शुरू हो गए हैं। आते हैं, अब दूसरे वीडियोज़ भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं है। यूर राइट, वो वाले जो हम लोग टाइम लगाया करते थे, मेहनत किया करते थे एक वीडियो के ऊपर, वो थोड़ा सा कम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बचपन की बादामी यादें मेरा एक लिहाज से आखिरी यहाँ पे कोई बड़ा सॉन्ग था, जो कि जिसका प्रॉपर वीडियो था और बहुत उस पर मेहनत की थी, और लोगों को वो पसंद भी आया था, क्योंकि वो पुरानी जीन्स के बाद वो एक लोग मेरे साथ से जो कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोगों को वो अच्छा लगा था। उसके बाद मैं 2016 में जो है मैं मूव कर गया था अमेरिका। 2015 से ही एक्चुअली शुरू हो गया था, तो उसके बाद से मैंने काम कम किया है। लेकिन अगर आप
देखना चाहते हैं तो मेरा एक सॉन्ग है अभी अभी के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छा गाना है। और अगर आप जाके देखेंगे उसके कमेंट्स वगैरह आपको नज़र आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फैंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। मे बी उतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मौजूद ज़रूर हूँ। मैंने एक सॉन्ग अपना ही है तुम ही तो हो के नाम से, वो जब आपका इंटरव्यू आ रहा होगा तो शायद उसी वक्त रिलीज़ हुआ होगा। वो बिल्कुल रीसेंट है, और क्योंकि पाकिस्तान में मैं हूँ तो मैंने उसका काफ़ी अच्छा सा वीडियो भी किया है, उसको रीडू भी किया है। होपफुली लोगों को उसकी साउंड बहुत अच्छी लगेगी। मैंने किसी भी चीज़ को खैरबाद नहीं कहा है, सिर्फ ये कि एक्टिंग तो पहले भी मैंने आटे में नमक के बराबर ही की थी। जैसे आपने कहा मैंने 3 या 4 ही प्लेस किए हैं, लेकिन अब जो है वो आपको कम यूँ नज़र आ रहा हूँ कि जिस तरह का काम मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे यहाँ का कोई लेटेस्ट वर्जन ऑफ बिग बॉस जो है उसमें मुझे अप्रोच किया गया कि मैं उसमें कुछ काम करूं। कोई और डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे ऑफ़र हुई हैं करने के लिए, कुछ होस्टिंग के लिए भी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ हम लोग भी थोड़े से चूज़ी हो गए हैं चीज़ों के मामले में। 10 दफ़ा सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो इश्क लड़ाई जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और एक ही फ़िल्म की थी और उसमें बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमारा क्योंकि ज़्यादातर काम स्टेज का है, कॉन्सर्ट्स का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत हमने पिछले 32, 33, 34 साल में की हुई है, वो 1 मिनट में ही उसका आपको एक कॉन्सर्ट पे जाके उसका रिस्पांस मिल जाता है। आज भी इतने साल हो गए हैं, लेकिन जो हंगामा, जो इज़्ज़त और जो एक स्टेज का जो कहते हैं एक शाइन जो मुझे करार गाने में मिलती है, या चांसा मुखड़ा में, या पुरानी जीन्स में मिलती है, वो एक पूरे अदाकारी की एक पूरी फ़िल्म कर लेने में या पूरा सीरियल करने में भी मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा टाइम मैं अपने किसी एक टूर पे लगा लूँ तो वो मुझे ज़्यादा अपील करता है। लोग आसानियों की तरफ थोड़ा चले गए हैं। वो ये होता है ना, एक मेलोडी रजिस्टर होती है। अभी मुझे कोई कम से कम पिछले 5 साल में एटलीस्ट कोई 18 से 20 डिफरेंट आर्टिस्ट ने और डिफरेंट कंपनीज़ ने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि पुरानी जीन्स को दोबारा से कर लें। तो मुझे लगता है मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि अभी पुरानी जीन्स मज़ीद आप कितना और लोगों को सुना देंगे या हिट कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं कॉन्सर्ट पे जाता हूँ, मेरा कॉन्सर्ट उसके बगैर पूरा नहीं होता, बिकॉज़ वो ओवर दीज ईयर्स वो किसी जगह पे पहुँचा। तो लोग नए गानों के ऊपर बहुत मेहनत शायद नहीं करना चाहते, इस वजह से कोई फोक उठा लेते हैं। कोई किसी का गाना हिट हुआ है तो वहाँ कोई फ़िल्मी गीत उठा ली, या थोड़ी सी लाइन किसी हिट गाने की उठा ली, उसके अंदर अपने 2-4 अल्फाज डाल दिए। तो वक्त के साथ जैसे हर चीज़, फिर वो गाने इसीलिए 4-6 महीने जो है वो आप सुनते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं।